भारत की केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में हाल ही में टेबल किए गए 3 विधेयक जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन पैटर्न में कुछ बदलाव करने वाले हैं। ये बदलाव क्या हैं, किस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कौन इस पर आपत्ति उठा रहा है और साथ ही में अन्य बदलाव क्या हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के अन्य एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी या अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, केंद्र सरकार लोकसभा में 26 जुलाई को 3 विधेयक लेकर आती है जो जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं। ऑल 3 आर अमेंडमेंट बिल्स। तो पहला कानून है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा चेंज है कि पहले जिस कैटेगरी को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता था, अब उसे देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाएगा। तो वहां पर नेमिंग या नॉमेनक्लेचर अलग था जम्मू कश्मीर में, अब उसे ओबीसी कहा जाएगा जस्ट लाइक दी अदर स्टेट्स। सेकेंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है। यहां पर वाल्मीकि को ऐड किया जा रहा है एज अ सिनोनिम फॉर कम्युनिटीज लाइक चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि एंड मेहतर कम्युनिटी। तो इन कम्युनिटीज को ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट के तहत रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वाल्मीकि सरनेम लगाने वाले या वाल्मीकि टाइटल रखने वाले लोगों को यह अभी तक अवेलेबल नहीं होता था। एक टेक्निकल इशू था कि वाल्मीकि वर्ड इस लिस्ट में नहीं था, तो वाल्मीकि को भी अब इन्हीं सरनेम्स के बराबर माना जाएगा। तो यह है सेकंड बदलाव। तीसरा और सबसे जो बड़ा चेंज है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ी, पद्दारी और 2 अन्य कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस में ऐड किया जाएगा। तो इन 4 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पड्डारी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है और मैंने ये येलो में पहाड़ी ग्रुप को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि शायद पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि विदाउट एनी पर्टिकुलर एथनिसिटी यानी कि एक जनजाति अलग से ना होने के बावजूद भी एक ग्रुप को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में माना जा रहा है। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये कोई एक जनजाति नहीं है। पहाड़ी ग्रुप यहाँ पर एक भाषा बोलता है, इसमें अलग अलग धर्म के लोग शामिल हैं, कई अपर कास्ट, कई लोअर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग शामिल हैं। तो ये एक काफी हेट्रोजिनस ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर इस रिजर्वेशन के पर्पस के लिए इसे पहाड़ी जनजाति माना जा रहा है। अब जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि पहाड़ी लोग पहाड़ों में रहते होंगे, लेकिन आप कहेंगे कि सर जम्मू कश्मीर तो पूरा ही पहाड़ी है। आपकी बात ठीक है, लेकिन पार्शली, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा पहाड़ी नहीं है। कश्मीर का एक बहुत बड़ा इलाका वैली एरिया है। जम्मू में भी कुछ प्लेन्स के इलाके हैं, हाँ, लेकिन ज्यादातर इलाका पहाड़ी है। तो अगर आप इस मैप में देखें तो देखिए ये वाला जो है ये कश्मीर की वैली है, एक प्लेन वाला इलाका है और इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। तो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स हैं, यहाँ पर पीर पंजाल हैं और इन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में या इन्हीं पहाड़ों के ऊपर रहते हैं पहाड़ी समुदाय के लोग। तो ज्यादातर पॉपुलेशन इनकी पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो ये पुंछ वैली, राजौरी वैली वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज यहाँ बांदीपुरा, गांडरबल, अनंतनाग जैसे एरियाज में भी है, लेकिन यहाँ आबादी का प्रतिशत कम है। और जो पड्डारी कम्युनिटी की हमने जिक्र करा है, ये जो पड्डार ट्राइब या पड्डारी कम्युनिटी है, ये रहती है पड्डार नाम का एक वैली है दैट इज सिचुएटेड इन किश्तवाड़ रीजन और ये बहुत रिमोट इलाका है। आगे इसके बारे में आपको मैं और बताऊंगा। तो मेनली ये ट्राइब्स कहाँ रहती हैं? जम्मू वाले क्षेत्र में, जिसमें पुंछ राजौरी भी शामिल है। तो ये जम्मू वाले क्षेत्र में इनका पॉपुलेशन ज्यादा है। इनफैक्ट पुंछ राजौरी की काफी बड़ी आबादी पहाड़ी ट्राइब में आती है, ठीक है। तो इसीलिए इनका रिजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, इवन फॉर दी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल्सो फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाथफाइंडर की टीम की तरफ से देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उड़ान बैच। तो हमारा नया बैच स्टार्ट होगा 17 अगस्त से और इसका प्राइस अब रहने वाला है 10,000 रुपीज। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव आंसर राइटिंग एंड टॉपर्स के सेशंस मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पहले कमेंट में लिंक पर क्लिक करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्राइस आपको वेबसाइट पर नजर आए, महिपाल कोड लगा देंगे तो वहां पर प्राइस ऑटोमेटिकली 10,000 रुपीज 9999 पर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ना चाहते हैं तो PSIR, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं और GS और ऑप्शनल का कंबाइंड बैच आपको 17,000 रुपीज का प्राइस यहां पर रहेगा। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं ये वही टीचर्स हैं जो पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाते हैं और ऑप्शनल कार्निवल के तहत अभी हम ऑप्शनल कोर्सेज की प्राइसेस भी 10,000 से ही रख रहे हैं। यू कैन ज्वाइन देम, लेटर ऑन द प्राइसेस माइट इंक्रीज। इसके अलावा हमने एक NCERT फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया है। ये उन छात्रों के लिए है जिनको यूपीएससी का बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिनको बेसिक NCERT किताबें पढ़ने में भी दिक्कत आती है, तो फिर आप NCERT फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप उड़ान बैच के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ी समुदाय के अनुसूचित जनजाति में ऐड होने के बारे में।
तो दोस्तों पहाड़ी समुदाय जम्मू कश्मीर में पिछले 35 सालों से डिमांड कर रहा है कि हमें एसटी कैटेगरी में ऐड किया जाए। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो शेड्यूल्ड ट्राइब में सबसे बड़ी कम्युनिटी है दैट इज गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। तो गुज्जर और बकरवाल जो हैं ये भी सेम एरियाज, रजौरी, पुंछ, रियासी, किश्तवार, अनंतनाग, इन्हीं एरियाज में रहते हैं। रजौरी, पुंछ में इनका नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है और इनमें से ज़्यादातर नोमैडिक हैं। आपने शायद ज्योग्राफी में इनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। तो गुज्जर और बकरवाल, स्पेशली बकरवाल्स आर नोमैडिक, तो ये अपने पशुओं को लेकर, भेड़ों को लेकर लोअर एरिया से, वैली एरिया से ऊंचे इलाकों में जाते हैं जहां पर उन्हें घास के मैदान मिलते हैं जो उनके पशुओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। एंड देन जब सर्दियां आती है तो फिर से वो नीचे की तरफ, वैली की तरफ आ जाते हैं जहां सर्दी थोड़ी सी कम होती है। तो इसीलिए इनकी नोमैडिक लाइफस्टाइल है, एक से दूसरी जगह ये अपना कैंप सेटअप कर देते हैं और इसके कारण इनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी पीछे है। ये अभी भी मोस्टली सभी अपने पशुओं पर या नोमैडिक लाइफस्टाइल पर ही निर्भर रहते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में या पूर्ववर्ती जो स्टेट हुआ करता था उसमें गुज्जर बकरवाल थर्ड डोमिनेंट ग्रुप है, थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है पॉपुलेशन वाइज। नंबर 1 पर कश्मीरीज हैं, सेकंड ग्रुप है डोगरास का जो जम्मू के क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, एंड थर्ड इज गुज्जर बकरवाल। तो इनकी आबादी लगभग 18 लाख के आसपास है और ये गुज्जर्स माना जाता है कि माइग्रेट करे थे फ्रॉम द गुजरात रीजन। आपको बता दूं कि गुज्जर जो है ये गुर्जर शब्द से आता है या गुर्जरात्र शब्द से आता है जो कि एक ज्योग्राफिकल एरिया था जिसे आज हम गुजरात स्टेट कहते हैं। वहां से आने वाले लोगों को कहा जाता था गुज्जर। तो ये समुदाय ज्यादातर भेड़ बकरी का पालन करके अपना जीवन पोषण करता था और यही समुदाय धीरे धीरे कश्मीर में आकर सेटल होने लगा और यहां पर भी इनकी काफी आबादी देखी जा सकती है। ठीक है, आज के समय में गुर्जर समुदाय हिंदू और मुस्लिम दोनों में देखा जा सकता है। मेनी ऑफ द गुर्जर्स आर मुस्लिम टुडे, मेनी ऑफ देम आर हिंदूज। तो यहां पर धर्म की बजाय कल्चर और एथनिसिटी जो है वो एक कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है गुर्जर्स में भी और आगे बताऊंगा पहाड़ी समुदाय में भी। अब गुज्जर बकरवाल समुदाय को 1991 में शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे दिया गया था। डिमांड इन्होंने भी 1970 से करनी शुरू कर दी थी कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दीजिए ताकि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल पाए। 91 में यह डिमांड मान ली जाती है। इसी समय पहाड़ी समुदाय के भी 2 ग्रुप्स को एसटी स्टेटस दे दिया गया था। सभी पहाड़ी लोगों को नहीं मिला था लेकिन 2 समुदाय या 2 ग्रुप्स को मिल गया था जो पहाड़ी होते हैं ट्रेडिशनली, ये हैं गद्दी और सिप्पी। इससे फायदा ये होता है कि 10% जॉब्स में रिजर्वेशन मिलने लग गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मिलने लग गया एंड इन 2019 लोकसभा और विधानसभा की जो सीट्स हैं यानी कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें भी रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। तो गुज्जर बकरवाल समुदाय इसके कारण पिछले 30 साल में काफी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसका बढ़ा है। दे हैव डन बेटर एंड बेटर। पहले बहुत पिछड़ा हुआ समुदाय हुआ करता था, अब रिलेटिवली 30 ईयर्स में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। अब गुज्जर बकरवाल समुदाय ने इस बात पर आपत्ति उठाई थी जब 1 साल पहले केंद्र सरकार के कई बड़े नेताओं ने ये वादे कर दिए थे कि हम पहाड़ी समुदाय को रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब वाला दे देंगे। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जब कश्मीर गए थे पिछले साल तब उन्होंने भी ओपनली रैली में ये कहा था कि हाँ हम पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन करवा देंगे, वी प्रॉमिस दैट, और हम करवाएंगे और एक्चुअली में वो बिल टेबल अभी हो चुका है। तो ये मान के चलिए कि होपफुली आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो बिल पास हो चुका होगा। तो इसके कारण गुज्जर बकरवाल समुदाय को काफी आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि यहां पर आप उन ट्राइब्स में उन लोगों को ट्राइब में ऐड कर रहे हैं जो टेक्निकली ट्राइब नहीं है। हमें इस बात से आपत्ति नहीं है कि किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है लेकिन आप उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड मत कीजिए। तो इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे, स्पेशली जब पिछले साल वो रैली हुई थी पॉलिटिकल वाली, उसके बाद से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अभी भी छोटे मोटे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं और इस वक्त भी माना जा रहा है कि कुछ और प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गुज्जर कम्युनिटी जो है वो इसका अपोज कर रही है। अगेन याद रखिएगा कि गुज्जर कम्युनिटी इज बोथ मुस्लिम एंड हिंदू, मेजॉरिटी इज मुस्लिम। एज ऑफ टुडे जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम है, हिंदूज भी हैं लेकिन थोड़े से कम है मुस्लिम्स के कंपैरिजन में। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि गुज्जर बकरवाल्स ने कहा है कि हमें आपत्ति केवल पहाड़ीज और पड्डारीज के एसटी स्टेटस पर है, हमें गड्ढा ब्राह्मण्स और कोलीज के स्टेटस पर कोई आपत्ति नहीं है। कारण क्योंकि गड्ढा ब्राह्मण्स आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ गद्दीज, तो वो एक पहले टेक्निकलिटी थी कि उनको नहीं दिया गया, वो तो एक मतलब लूप होल सा रह गया था, उसे अभी ठीक किया जा रहा है। एंड कोलीज आर ऑल्सो अ सब कास्ट ऑफ सिप्पीज, तो अगेन ये भी एक टेक्निकलिटी थी कि इन्हें पहले नहीं दिया गया था। तो कायदे से ये पहले से भी एसटी स्टेटस में होने चाहिए थे, इनका लिस्ट में नाम होना चाहिए था। वैसे अगर हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या अर्स्टवाइल स्टेट में रिजर्वेशन का स्टेटस देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन इज एट 8% क्योंकि यहां पर एससी आबादी कम है उत्तर भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले। जैसे पंजाब में आप देखेंगे तो वहां पर एससी रिजर्वेशन मैक्सिमम है पूरे भारत में। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के अनुसार यहां पर रिजर्वेशन है 10%। अदर सोशल कास्ट जिसका नाम अब बदल के ओबीसी करा जा रहा है, इसका रिजर्वेशन है 4%। इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी 4% आरक्षण है। ये केवल एक जम्मू कश्मीर का स्पेशल केस है। रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ये भी आपने सिर्फ जम्मू कश्मीर में देखा होगा, जो बहुत अति पिछड़े इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी 10% रिजर्वेशन है। पहाड़ीज का रिजर्वेशन 2 साल पहले ऐड किया गया था 4% अलग से, लेकिन अब इन्हें जोड़ा जाएगा किसमें,
एसटी में। तो अब ये माना जा रहा है कि जो एसटी रिजर्वेशन है वो 14% हो जाएगा। हालांकि इस बात पर अभी तक सरकार ने क्लैरिटी नहीं दी है कि ये दोनों को ऐड करके 14 होगा या फिर ये 10 ही रहेगा। माना यह जा रहा है कि उसको 14 ही किया जाएगा। तो पहाड़ीज को भी रिजर्वेशन दे दिया था, लेकिन वो उतना एक्सटेंसिव नहीं था जितना एसटीज को है। फॉर एग्जांपल कि जो एजुकेशनल वाला है वो मिल जाता है, लेकिन आपको इलेक्टोरल रिजर्वेशन यानी कि एमपी और एमएलए वाले पद पर रिजर्वेशन वो नहीं मिलता है अलग से अगर आपको ऐड किया गया है। दैट यू विल गेट ओनली इन द शेड्यूल्ड ट्राइब। जैसे कि आपको पता होगा कि ओबीसी रिजर्वेशन चुनाव में नहीं होता है, उसी प्रकार से एसटी और एससी के अंदर चुनाव में भी रिजर्वेशन होता है। तो ये वाला बेनिफिट अभी पहाड़ीज को नहीं मिल रहा था, और एनीवेज ये वाला 4% अभी 2 साल पहले ही ऐड किया गया था। देन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज 10%, फिजिकली चैलेंज 4%। कुल मिलाकर इसको टैली करोगे तो ये भी 50% रिजर्वेशन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो अब जहां तक बात है इतिहास की, तो देखिए 1989 में जम्मू कश्मीर सरकार, जब उस समय सीएम हुआ करते थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था केंद्र सरकार को कि पहाड़ीज को ऐड कर लो इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलॉन्ग विद गुज्जर, बकरवाल, गड्डीज एंड सिप्पीज, जब इनको सबको दिया था तब। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का ये रिकमेंडेशन केंद्र के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि पहाड़ी कोई पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब, कोई जाति या जनजाति नहीं है। इस जाति का या जनजाति का कोई हमें ट्रेस नहीं मिलता है या फिर हमारे रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज नहीं है, इसीलिए इन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उसके बाद फारूक सरकार ने एक एडवाइजरी बोर्ड स्थापित किया इनके डेवलपमेंट के लिए। तो आरक्षण नहीं तो कम से कम एक डेवलपमेंट बोर्ड दे दिया गया। इस बोर्ड ने बाद में यह तय किया कि जो राजौरी और पुंछ में रहने वाले लोग हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें हम पहाड़ी डिफाइन करेंगे। इस बीच पहाड़ी लोगों ने, उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने लगातार रिजर्वेशन की डिमांड को जारी रखा। 2012 में कश्मीर सरकार ने एक कमेटी भी बनाई जो प्रोफेसर अमीन पीरजादा के नेतृत्व में थी, और उसका काम था कि इस कम्युनिटी को स्टडी करके ये देखा जाए कि क्या ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस डिजर्व करती है। उस समय सरकार आ चुकी थी जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा की, जिसकी मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। इन्होंने केंद्र सरकार को फिर से रिपोर्ट भेजी ये कहते हुए कि हाँ, हम सपोर्ट करते हैं कि इस जनजाति को क्या दिया जाए, स्टेटस दिया जाए शेड्यूल्ड ट्राइब का। लेकिन फिर से ये रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स दैट पहाड़ीज आर नॉट एन एथनिक ग्रुप। तो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से पहाड़ीज को एक एथनिक ग्रुप या एक जनजाति समुदाय नहीं माना जा रहा था, और इसीलिए उनका स्टेटस अटका हुआ था रिजर्वेशन का, जो अब क्लियर हो गया है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये काफी एक अनोखा केस है, जहां पर पहले माना गया था कि ये जनजाति नहीं है, और आज भी ये जनजाति समूह एक होमोजेनस स्ट्रक्चर नहीं है। यहां पर आप देखोगे कि एक जैसे लोग नहीं है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, देयर आर पीपल ऑफ अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ऑल ऑफ देम आर टुगेदर कॉल्ड एज पहाड़ीज, क्योंकि ये भाषा एक बोलते हैं। मेनली इनकी भाषा और जो रहने का क्षेत्र है वो एक है। अच्छा, अब केंद्र सरकार तो बार बार इनका रिजर्वेशन रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन फाइनली जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने स्तर पर यह तय किया कि 5% अलग से कोटा दिया जाए पहाड़ीज को। लेकिन उस समय के गवर्नर ने यह बिल रिजेक्ट कर दिया। फाइनली 2019 में फिर से यह बिल लाया गया, और तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इसको ओके कर दिया, और 4% रिजर्वेशन उस समय जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहाड़ीज को दिया गया। याद रखना, इलेक्शंस में रिजर्वेशन नहीं था, ठीक है। लेकिन ये रिजर्वेशन भी अभी प्रॉपरली लागू नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी रिसेंटली मिला है, और उसके बाद आर्टिकल 370 रिवोक करना और काफ़ी उथल पुथल हो गई, यूटी स्टेटस हो गया स्टेट से। तो इस कारण से अभी भी पहाड़ीज जो हैं वो समुदाय खुश नहीं है कि हमें आपने प्रॉपरली एसटी स्टेटस नहीं दिया, जो ओरिजिनल हमारी डिमांड थी। तो अब सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार, अच्छा बाय द वे, केंद्र सरकार क्यों पास कर रही है बिल? क्योंकि जम्मू कश्मीर में देयर इज नो लेजिस्लेचर। पहले लेजिस्लेचर वहां था, अब कोई लेजिस्लेचर नहीं है। भविष्य में कभी चुनाव हुए, स्टेट का दर्जा फिर से मिला, तो फिर ये बिल फिर से वहां पास होंगे, वरना अभी के लिए तो केंद्र सरकार कानून बना रही है जम्मू कश्मीर के लिए। तो फाइनली अभी ये स्टेटस क्यों मिला है? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया था जीडी शर्मा कमीशन। तो इस जस्टिस शर्मा कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया रिसेंटली कि हाँ, इन चारों कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देना बनता है, क्योंकि इनकी सोशल, एजुकेशनल और आर्थिक स्थिति काफी पिछड़ी है। अब जहां तक बात है पद्दारी ट्राइब की, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पद्दारी ट्राइब जो है, ये पद्दार नाम की वैली है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां रहते हैं। और पद्दार काफी यूनिक लोकेशन है, क्योंकि इसके यहाँ पर उत्तर में आप देखेंगे तो जंस्कार वैली आ जाती है, दक्षिण में यहाँ हिमाचल की पांग वैली आ जाती है, और उसके अलावा उसका बॉर्डर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा वाले क्षेत्र से भी है। तो ये बहुत ही सुदूरवर्ती इलाका है, यहाँ पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, रोड्स नहीं है, बर्फ के समय पूरा 8 महीने कट ऑफ रहता है ये पूरी दुनिया से। तो यहाँ पर रहने वाली जो पद्दार ट्राइब है, विच इज अगेन अ हिंदू ट्राइब, इसके साथ बहुत ही मतलब आर्थिक पिछड़ापन यहाँ देखा जाता है, सोशल पिछड़ापन देखा जाता है। तो इस बेसिस पर इन्हें क्या दिया जा रहा है, ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो पद्दार पॉपुलेशन में 83% इज हिंदू, 9% आर बुद्धिस्ट एंड 7% आर मुस्लिम। और जहां तक बात है पहाड़ी पॉपुलेशन की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहाड़ी पॉपुलेशन भी एक बहुत ही हेट्रोजेनस ग्रुप है। उसमें भी हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, देयर आर अपर कास्ट एज वेल, देयर आर लोअर कास्ट एज वेल, सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। और यहाँ पर जो भाषा है उनकी वो एक जैसी है, पहाड़ी भाषा वो लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हेट्रोजेनस ग्रुप है।
ये भी है पट्टारी भी, लेकिन पट्टारी के अंदर मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज ही है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ही यूनिक ट्रेंड आपको देखने को मिलता है कि कई कास्ट ग्रुप एक जैसे हैं लेकिन उनके रिलीजन अलग हैं। तो ये चीज यहां पर पहाड़ीज में भी है, गुज्जर बकरवाल में भी देखने को मिलता है, एंड दिस इज अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट। अब यहां पर गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है वो पट्टारी ट्राइब के इंक्लूजन का भी विरोध कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इनको एक एथनिक ग्रुप आप नहीं मांग सकते, यहां पर डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन के लोग हैं और इनकी कोई एक पर्टिकुलर भाषा नहीं है। ये पट्टारी लैंग्वेज जो है कई लोग दूसरी भाषा भी बोलते हैं, लेकिन सरकार और जीडी शर्मा कमीशन ने ऐसा नहीं माना है। अब देखिए शेड्यूल ट्राइब बनती कैसे है ये भी याद रख लेना। आर्टिकल 366(25) ये कहता है, यानी कि सरकार को पावर देता है कि आप शेड्यूल ट्राइब बना सकते हैं, एक लिस्ट बनाकर ऐसी ट्राइब्स को कुछ स्पेशल प्रावधान या प्रोविजंस किए जा सकते हैं जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक तरक्की हो, और ये सब आर्टिकल 342 के तहत होता है। तो 342(1) एंड 342(2), तो 341(1) के अंदर क्या होता है, ऐड किया जाता है और निकाला भी जा सकता है किसी ट्राइब को इससे यूजिंग आर्टिकल 342 क्लॉज 2। अब फिलहाल किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में अगर आपको ऐड करना है तो सरकार का क्या प्रोसीजर है ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक रिक्वेस्ट आनी चाहिए केंद्र सरकार के पास कि हमारे राज्य में ये ट्राइब है, इसको हम एसटी कैटेगरी में ऐड करवाना चाहते हैं। उसके बाद ये प्रपोजल जाता है केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय के पास, वहां से रिपोर्ट एक जाती है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में। तो नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 2 जनजातीय मंत्रालय दैट इज द ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ द सेंटर, थर्ड ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ORGI, और ORGI भी अगर अप्रूव कर देता है कि हाँ इसे एसटी स्टेटस मिलना चाहिए इस जाति को, तो फिर ये कहाँ जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो NCST में जाएगा चौथे लेवल पर, चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप के बाद फाइनली पांचवा स्टेप क्या होगा कि सरकार के पास गया और वहां पर राष्ट्रपति की मोहर लगी। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और ORGI के पास मेन पावर है। ORGI जो है वो देखती है, क्राइटेरिया सेट करती है जो लोकूर कमीशन या लोकूर कमेटी के द्वारा 1965 में बनाए गए थे कि एक कम्युनिटी को एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब कब माना जाए, जब प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर है, जोग्राफिक आइसोलेशन है, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी यानी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ संपर्क करने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और पिछड़ापन है। इन क्राइटेरिया के आधार पर किसी कम्युनिटी को आप शेड्यूल्ड ट्राइब कह सकते हैं। अगर कोई ट्राइब शहरों में आकर बसने लग गई है, मॉडर्निटी अपना ली है उसने, तो फिर वो इसके अंदर दायरे में नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर वो 4 जगहों से अप्रूवल आने के बाद 5वां स्टेप है कैबिनेट के पास जाना। कैबिनेट के पास जाएगा, फिर उसके बाद कैबिनेट एक बिल लेकर आएगा, जैसा कि अभी हुआ है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में वो पास होगा, देन इट विल बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, और फाइनली ये एसटी स्टेटस मिल जाता है फ्रॉम द पावर्स वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 342। एसटी लिस्ट में आने के बेनिफिट्स क्या है? ऑफकोर्स बहुत सारी सरकार की स्कीम्स होती हैं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, देयर आर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर एसटी स्टेटस में मिलते हैं, जो अगर कोई और रिजर्वेशन स्टेटस है तो उसमें नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम करेंगे समाप्त। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और समुद्र मंथन टेस्ट आ रहा है 6 अगस्त को, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर अट्रैक्टिव प्राइजेस टू बी वॉन, और ये आपको टेस्ट करेगा कि आप कितने पानी में हैं। अनअकैडमी के प्रीवियस ईयर के टॉपर्स जो हैं उनके इंटरव्यूज आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी जरूर देखिए, अलग अलग प्रकार के टॉपर्स को हम लाते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो अगर आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या तरीके अपनाए यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, एंड दे गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एज वेल। डू सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।